नमस्कार। बिहार को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार को लेकर जो महागठबंधन बना है तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों का क्या आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि बिहार में बीजेपी खेला करने वाली है, इसको लेकर भी काफी बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन बिहार में अब हलचल तेज है और बिहार को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन की महा मीटिंग हुई थी उसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। महाराष्ट्र में भी काफी खलबली हुई है और अब बिहार में भी काफी कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन बिहार के लिए आज अगर लोकसभा की 40 सीटों पर चुनाव होता है तो बिहार में किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि किसकी रणनीति यहाँ पर बिहार में काम आने वाली है। क्योंकि बिहार में खेला हो सकता है, क्योंकि बिहार में बीजेपी गठबंधन टूटा है, लेकिन बीजेपी नए गठबंधन की तलाश कर रही है, जिसमें जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, मुकेश साहनी, चिराग पासवान भी एक बड़ा नाम है। इसके अलावा आरजेडी के और जेडीयू के कई बड़े नेता भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो बिहार में बीजेपी की जो सीट शेयरिंग है, इस तरह से महागठबंधन बीजेपी बनाने जा रही है, तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि यहाँ पर बात की जाए आरएलडी यहाँ 2 सीट, हम पार्टी 1 और बीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन किसकी रणनीति काम करेगी, क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर भी काफी सक्रिय पर नजर आ रहे हैं और जिस कार की अब बड़ी भविष्यवाणी की है उसके बाद बिहार में तो खलबली मच गई है। क्योंकि बिहार को लेकर अब माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। अब अरविंद केजरीवाल भी बिहार की राजनीति में कदम रख चुके हैं और ऐसे में बिहार की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 164 सीटें महागठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन आरजेडी जेडीयू के बीच खटपट नजर आ रही है। और अगर यहाँ कुछ बड़ा उलटफेर होता है तो फिर से बीजेपी बिहार में सरकार बना सकती है, जिस कार की खबर सामने आ रही है। फिलहाल बीजेपी के पास 77 विधायक हैं और जिस कार से 164 है, लेकिन काफी कुछ हलचल हो सकती है बिहार को लेकर। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है जनता, क्योंकि वर्तमान में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है तो नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव 40% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रही है बिहार की जनता को लेकर जो आंकड़ा है, जबकि नीतीश कुमार 27% और बीजेपी नेता 25%। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा खेला हो सकता है। क्या नीतीश कुमार को अब केंद्र की राजनीति में कदम रखना चाहिए? यहाँ कहने वाले 58% लोग हैं, नहीं कहने वाले 28, पता नहीं है से 14% लोग आते हैं। आप इनमें से किसे प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, जो बिहार की जनता को लेकर सवाल है। नीतीश कुमार 39%, नरेंद्र मोदी जी यहाँ 43% लोगों की, यानी सबसे पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी 13%, कोई नहीं, ऐसे 5% लोग आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को समर्थन जा सकता है? महागठबंधन को 57%, एनडीए को 38 और अन्य के पक्ष में 5% चांस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में महाफूट होने वाली है, इस तरह की खबर भी अब सामने आ रही है। तो उसके बाद एनडीए का आंकड़ा सीधे तौर पर अब बढ़ने जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए बिहार में किसको कितने वोट शेयर जा सकते हैं, 2019 के मुकाबले 54% वोट शेयर एनडीए के पक्ष में रहे थे 40 सीटों के लिए। लेकिन इस बार एनडीए बिहार में नीतीश कुमार से अलग हो चुका है, जबकि नीतीश प्लस आरजेडी कांग्रेस अन्य को मिलाकर महागठबंधन है, उसी को कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी फिलहाल 41%, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा अब बढ़ने जा रहा है, जिस कार की खबर बीजेपी यानी एनडीए नया गठबंधन यहाँ तलाश करने जा रही है। जबकि महागठबंधन को 2019 में 31% वोट शेयर मिला था और यहाँ पर 40 सीटों में से अब जो आंकड़ा बन रहा है करीब 46%, लेकिन अब यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, जिस कहा से महागठबंधन में खटपट है, उसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर 40 सीटों के लिए एनडीए को 39 सीटें 2019 में मिली थी, लेकिन इस बार महागठबंधन बना है, एनडीए से नीतीश अलग हो चुके हैं। उसके बाद बीजेपी का आंकड़ा करीब 14 सीट है, लेकिन एनडीए नया गठबंधन तलाश कर रही है और कुछ जेडीयू आरजेडी के भी बड़े दिग्गज नेता एनडीए में आ सकते हैं चुनाव के वक्त। तो फिर एनडीए का जो आंकड़ा है करीब 25 से 30 सीट तक पहुंच सकता है, जबकि महागठबंधन को 1 सीट मिली थी और इस बार माना जा रहा है कि करीब यह 26 सीटें, लेकिन महागठबंधन में भी काफी हलचल है, तो आंकड़ा यहाँ पर महागठबंधन का गिर सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दे रही है। 40 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है इसमें
काफी हलचल यहाँ देखने को मिल सकती है। तो बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, क्या बिहार में खेला होगा या फिर कुछ बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्योंकि जिस कार की अब बिहार में रणनीति देखने को मिल रही है, उसके बाद बिहार में एनडीए कितना स्ट्रांग होगा, क्या महागठबंधन यहाँ पर जो है आगे बढ़कर यहाँ कुछ नया करेगा, इस पर प्रयास रख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार को लेकर सियासी हलचल बड़ी है और बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर प्रयास रख सकते हैं। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में बिहार हो या फिर जिस कहा से विपक्ष में क्या एकजुटता नजर आएगी, इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।